Assalamu alaikum. Welcome to my channel Literature and Grammar. Today we will discuss drama Othello written by William Shakespeare, MA English Part 1, पंजाब यूनिवर्सिटी। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो ओथेलो से रिलेटेड है। ओथेलो एज अ ट्रेजेडी ऑफ ईवल। ये क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है और कई बार पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में आया हुआ भी है। ये एक तो इस तरह आ जाएगा, राइट अ नोट ऑन ओथेलो एज अ ट्रेजेडी ऑफ ईवल। फिर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ब्रिंग आउट द ईवल इन इयागो एंड एक्सप्लेन हाउ ही एट लास्ट बिट्रेज हिमसेल्फ। यानी उसके सेल्फ बिट्रायल पे कि वो अपने आप को किस तरीके से धोखा दे रहा था, उस पर भी आपसे पूछा जा सकता है। कॉन्ट्रास्ट भी पूछा जा सकता है इयागो और ओथेलो के करैक्टर में। जिन हेडिंग्स को लेके आपने इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है या इस पे लिखना है वो है, सबसे पहले ईवल पर्सोनिफाइड। सबसे पहले आप ये एक्सप्लेन करेंगे कि इस ड्रामे के अंदर जो है ना वो ईवल किस तरीके से दिखाया गया है। इस पे बात करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ पर्सोनिफिकेशन। ये एक टर्म है, ठीक है। इसके अंदर ये एक एट्रीब्यूशन है ऑफ अ पर्सनल नेचर और ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग नॉन ह्यूमन और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी इन ह्यूमन फॉर्म। इस ड्रामे के अंदर जो ईवल पर्सोनिफिकेशन है वो टोटल एक ही करेक्टर के अंदर हुई है, जो कि है इयागो, ठीक है ना। इयागो ने अच्छाई का लबादा ओढ़ के हर किसी को धोखा देने की कोशिश की है पूरे ड्रामे के अंदर। सेकंड हेडिंग जिस पे आपको लिखना है वो है इयागो एज द ईवल फोर्स। इयागो जो है इस पूरे ड्रामे के अंदर जो है ना रीडर्स को एक ईवल की एक्टिव फोर्स के तौर पर दिखाई देता है। Iago reveals himself to the reader as an active force of evil right in the first scene of the play. It means that के फर्स्ट सीन से ही आपको पता चल चुका है कि इयागो जो है ना वो ईवल क्वालिटीज़ से भरा हुआ है। और सबसे स्ट्रेंज बात जो है ना वो ये है कि रॉड्रिगो अलोन ये बात जानता है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द प्ले दैट इयागो क्या है, लेकिन असल में हकीकत में रॉड्रिगो के पास इतना दिमाग ही नहीं है कि वो बात को समझ पाए कि वो इयागो उसके थ्रू क्या करवाना चाहता है। एक सर्वेंट को अपने मास्टर के साथ जो है ना लॉयल होना चाहिए, ठीक है ना। और मास्टर को क्या करना चाहिए, उसे रीपेट करना चाहिए विद केयर एंड प्रोटेक्शन। ये सब कुछ जो है ना सोशल ऑर्डर का हिस्सा होता है। इस ड्रामे में इयागो का करैक्टर ऐसा है कि वो इस तरह का सर्वेंट है जो अपने मास्टर के सामने तो बहुत अच्छा, बहुत ड्यूटियस बन रहा है, बहुत वफ़ादार बन रहा है, लेकिन हकीकत में उसकी लॉयल्टी एक मास्क से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। थर्ड हेडिंग जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है इयागोस ईगोटिज़म। ईगोटिज़म बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं होती है, इंसान की पर्सनैलिटी को टोटल डिस्ट्रॉय कर देती है। द सुप्रीम ईगोटिज़म ऑफ इयागो इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द कोड ऑफ रीज़न बाय विच ही लिव्स। यानी इयागो जो है ना उसने ही डिनाइज द सुपरमेसी ऑफ गॉड और ही ट्राइज टू कंट्रोल अदर पीपल एंड डेस्टिनी ऑफ अदर्स। पूरे ड्रामे के अंदर हम ये बात देखते हैं कि इयागो जो है ना वो गॉड की सुपरमेसी को डिनाई करने की कोशिश करता है। इट डिनाइज द सुपरमेसी ऑफ गॉड एंड सीज मैन एज द सोल ऑथर ऑफ हिज डेस्टिनी, एबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ एंड अदर्स बाय द पावर ऑफ हिज माइंड। दिस इज एक्सप्रेस्ड इन हिज स्पीच टू रॉड्रिगो विच बिगेन्स विद द वर्ड्स virtue a fig, 'tis in ourselves that we are thus or thus, and where the compares our bodies to gardens, our wills to gardeners, and our reasons to something which can cool our raging lust and passion. Iago would control human passion by an act of will unrelated to the will of God. His action reveals an unbridled passion
इसका मतलब ये है कि इयागो के तमाम एक्शन इस बात को शो करते हैं कि उसके जो पैशन है वो अनब्राइडल्ड हो चुके हैं, यानी बेलगाम हो चुके हैं, और झूठ को उसने अपना ज़रिया बना लिया है और अपने आप को बहुत अच्छा पेश करके लोगों के सामने वो उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। इस तरीके से वो गॉड के बनाए हुए असूलों को तोड़ता है और उसके अगेंस्ट चला जाता है। The third heading related to this question is Iago's self-withdrawal। इस हेडिंग के अंदर हम इस बात पे बात करेंगे कि किस तरीके से इयागोस जो है ना वो मिसजज करता था लोगों के रिलेशनशिप को, इवन उसने अपनी वाइफ को ही कभी नहीं समझा। ओथेलो और डेस्डेमोना जिनका रिलेशनशिप बेस करता था प्योर लव पे, वो उसे भी नहीं समझ पाया, वो ओथेलो की गुड क्वालिटीज़ को देख ही नहीं पाया। He is misjudging both the relationship between Othello and Desdemona and the character of his own wife Emilia। वो सिर्फ आउटवर्ड अपीयरेंस पर बिलीव करता था, जिस तरह ओथेलो जो बज़ाहिर तौर पे आपको नज़र आ रहा है कि वो शायद वो एक ईवल हो सकता है, लेकिन अंदर से उसकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से डेस्डेमोना ने उससे शादी की। इसी तरीके से आउट ऑफ इयागोस फेलियर ऑफ परसेप्शन विल कम हिज ओन डिस्ट्रक्शन। उसकी अपनी सोच समझ या अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, जिसकी वजह से वो जो है ना उसकी तबाही का सबब बनी कि आखिर में वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठा। बस दिस फेलियर इज़ इनहेरेंट इन द वेरी रीज़न बाय विच ही लिव्स, और यही उसकी नाकामी की वजह थी। फोर्थ हेडिंग इज़ व्यूज़ अबाउट इयागो। इस पूरे ड्रामे में आपको इस बात का अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो चुका है कि इयागो जैसा दिखाई देता है वो वैसा है ही नहीं, लेकिन इस हेडिंग के अंदर हम ये बात करेंगे कि उसके अपने व्यूज़ क्या हैं, यानी वो दूसरी चीज़ों को किस तरीके से देखता है। इस लाइंस को अगर आप गौर से देखें ना तो एक्ट 3 की लाइंस उसके जो नेचर को सही तरीके से बताती हैं कि वो आउटवर्ड अपीयरेंस को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स। Who steals my purse steals trash, it's something nothing। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी ने जो है ना मेरे पर्स से कुछ पैसे चुरा लिए हैं तो वो मेरे लिए कोई हकीकत नहीं रहता, क्योंकि it was mine, 'tis his and has been slave 2000। जो मेरा था अब वो मेरा रहा ही नहीं है और वो किसी और का हो गया और इसकी कोई हकीकत नहीं है। But he that फ्लिचेस फ्रॉम मी माई गुड नेम। अगर किसी ने मुझसे मतलब मेरे नाम पे कोई धब्बा लगा दिया या मेरी शोहरत को ख़राब करने की कोशिश की है, रॉब्स मी ऑफ दैट विच नॉट एनरिचेस हिम। ये उसने वो काम किया है जो जिससे वो तो अमीर नहीं हो सकता, लेकिन वो काम मुझे ज़रूर गरीब कर देगा। यानी आप इस बात से आइडिया लगा सकते हैं कि उसके लिए जो आउटवर्ड अपीयरेंस थी बहुत इंपॉर्टेंट रखती थी कि वो बज़ाहिर कैसे दिखता है और लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। इसी वजह से उसने अपने आप को जो पोर्ट्रे किया था वो, या शेक्सपियर ने जो उसके करैक्टर को पोर्ट्रे किया, बिल्कुल एक अच्छे से लिबादे में है वो, लेकिन अंदर से वो एक ईवल पर्सनैलिटी है। ये लाइंस वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पेपर्स में आ चुकी हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए, तो इनको आप ज़रा ध्यान में रखिएगा। It is only the outward appearance and name which Iago regard as the jewel of his soul. The confusion between a just self-esteem which a man in his honor must defend and a worship of false appearance without regard to the inner reality is a pervasive theme in this play। इस पूरे प्ले के अंदर जो है ना एक false appearance यानी जो चीज़ दिखाई दे रही है उस पर बात चल रही है आपकी, और इयागो के लिए जो है ना आउटवर्ड अपीयरेंस और नेम बहुत इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स। इसी तरीके से जो है ओथेलो भी डेस्डेमोना की रियलिटी को समझ नहीं पाता और उसकी भी फॉल्स अपीयरेंस यानी जो कुछ उसे इयागो दिखाता है उसके तरीके से वो देखता रहता है और हकीकत को समझ नहीं पाता, और एंड में जो है ना वो डेस्डेमोना को कत्ल कर देता है। The next heading related to this question is Iago versus Othello। ये तो आपको पता है there is a contrast between the characters of Iago and Othello throughout the play। Iago असल में अंदर से तो ईवल है लेकिन बाहर से आपको
वो अच्छाई का लिबास पहने हुए नज़र आ रहा है। एंड ओथेलो इज़ अ डिपिक्शन ऑफ ट्रू वर्चू which seems to wearing the mask of evil. It means that it emphasizes the theme of unnatural, यानी जो चीज़ दिखाई देती है वो वैसी है नहीं जिसे वैसा होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे शेक्सपियर intended his audience to think of Othello as a negro of very dark complexion is clear. We must recognize that audience could not have failed to view the marriage of a white Italian girl to a black African with some horror. यानी ऑडियंस को अजीब सा लगता है कि एक ख़ूबसूरत सी लड़की डेस्डेमोना जो है वो एक ब्लैक कॉम्प्लेक्शन वाले इंसान से शादी कर लेती है, क्यों? तो ये बिल्कुल अननेचुरल आपको दिखाया जा रहा है। और इसके अलावा इस ड्रामे के अंदर रेशियल प्रेजुडिस भी दिखाया गया है, जिसमें जो है ना ब्लैक को वो इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए जो वाइट को दी जाती है। ड्रामे के शुरू में ही जब डेस्डेमोना भाग के यानी छुप के शादी कर लेती है ओथेलो के साथ, तो बरबांडियो जो उसका फ़ादर है वो भी ओथेलो पे यही इल्ज़ाम लगाता है कि उसने किसी जादू के ज़रिए या किसी तरीके से उसके बेटी को जो है ना शादी पे वर्गलाया है, जो कि हकीकत नहीं है, बल्कि डेस्डेमोना जो है ना ओथेलो की पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होकर उससे शादी करती है। लास्ट हेडिंग रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन इज़ द थीम ऑफ अननेचुरलनेस। आपको पूरे ड्रामे के अंदर अननेचुरलनेस नज़र आएगी। सबसे पहले डेस्डेमोना का ओथेलो के साथ शादी करना, यही एक अननेचुरल थिंग है, एक ब्यूटीफुल वाइट गर्ल का एक ब्लैक मैन के साथ शादी करना, ठीक है ना। सेकेंडली आप देख सकते हैं कि इयागो एक वाइट मैन जो कि उसने एक मास्क पहना हुआ है एक अच्छे इंसान का, जबकि वो है नहीं, जबकि ओथेलो जो कि आपको नज़र आ रहा है कि वो हो सकता है एक ईवल मैन हो, लेकिन वो एक ऑनेस्टी उसके अंदर भरी हुई है। शेक्सपियर शोज़ रिवर्जल ऑफ नॉर्मल अपीयरेंस दैट इज़ शॉकिंग फॉर ऑडियंस। शेक्सपियर ने इस ड्रामे के अंदर आपको जो है ना जो चीज़ दिखाई दे रही है वो ना दिखा के ऑडियंस को शॉक कर दिया है। अननेचुरल यूनियन ऑफ ओथेलो एंड डेस्डेमोना एंड इयागोस फॉल्स अपीयरेंस आर साइंस ऑफ वायलेशन ऑफ नेचर। ओथेलो सीज डेस्डेमोना एग्जैक्टली एज बरबांटियो, यानी जब ओथेलो को दिखाया गया, बरबांटियो क्योंकि शुरू में ही कह देता है ओथेलो को कि डेस्डेमोना उसके साथ लॉयल नहीं रहेगी, जिस तरह उसने अपने बाप को छोड़ दिया है वो तुम्हें भी छोड़ देगी। तो इसी बात की बेस पे जो है ना इयागो क्या करता है कि उसको मिसगाइड करता है, जिसकी वजह से ओथेलो भी डेस्डेमोना को उसी तरीके से देखने लग जाता है, लेकिन हकीकत में वो वैसी नहीं होती जैसा वो उसे बयान कर रहा होता है। और ये जो अननेचुरल यूनियन थी उन दोनों की, डेस्डेमोना और ओथेलो की, वो टूट जाती है एंड पे ड्यू टू फॉल्स अपीयरेंस। Hopefully you understand the whole questions and all the headings. If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you.